एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट का जो लगातार हमसे पूछा जाता है कि सर यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो क्या सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग लें या कोई बैच ज्वाइन करें या कोई मेंटर हम ज्वाइन करें। अक्सर ये सवाल उन स्टूडेंट को ज़्यादा आता है जो फ्रेशर्स होते हैं। तो उनका रहता है कि सर क्या हम सेल्फ स्टडी से भी इस यूजीसी नेट और जीआरएफ एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या हमारा पहले अटेम्प्ट में भी जीआरएफ क्वालिफाई हो सकता है? कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 3-4 बार एग्जाम दे देते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। फिर उनके मन में रहता है कि सर हम कोई कोचिंग ज्वाइन करें या कोई नोट्स खरीदें या किसी की गाइडेंस में हम तैयारी करें, तो तमाम सवाल आपके रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे भी बनाया जाए कि यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी अपना सिलेक्शन हो सकता है। हम दोनों ही पक्षों की बात करेंगे कि कोचिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं और सेल्फ स्टडी से कितने चांसेस है कि हमारा जीआरएफ निकल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो इस सेशन में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके भी ये सवाल है तो इस सेशन को जरूर लास्ट तक देखिएगा और बाकी स्टूडेंट के साथ में भी आप शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इस सेशन को देखें और वो भी एक सही डिसीजन ले पाए और सही टाइम पे उनको सक्सेस मिले। क्योंकि कई बार हमारे साथ में ये होता है कि अगर हमारे पास में राइट गाइडेंस नहीं होती तो सालों साल हम ये एग्जाम देते रहते हैं और सालों साल फिर फेल होते रहते हैं और लास्ट में जाके समझ में आता है कि काश हमें कोई ये बता देता पहले तो हमारा सिलेक्शन पहले ही हो जाता। तो वो चीज आपके साथ में ना हो इसलिए हम आज इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक बात चुननी है सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले आपको चूज करना है इन दोनों में से एक, है ना। क्या चूज करना है? सबसे पहले ऑप्शन 1 है आपके पास में, एक ऑप्शन 2 है। दो ऑप्शन आपके पास में है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 है सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से जेआरएफ नहीं होता, बहुत जेआरएफ होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनते हैं। और दूसरा है आपका सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग। देखो, सेल्फ स्टडी दोनों केसेस में रहेगी, कोचिंग के साथ में भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये तो देखो बाय डिफॉल्ट ही रहेगी आपकी सेल्फ स्टडी, इसको आप हटा ही नहीं सकते हो। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि सेल्फ स्टडी करो, सिलेक्शन पाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। एक ये है कि सेल्फ के साथ में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी गाइडेंस की भी नीड होगी। तो आपको दो में से एक रास्ता चूज करना है और रास्ता तो चूज करना पड़ेगा क्योंकि रास्ता चूज नहीं करोगे तो फिर कहीं नहीं जाओगे ना। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी से तैयारी किन स्टूडेंट को करनी चाहिए? सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत काम की चीज है और सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन पहले तो सेल्फ स्टडी के ऊपर तभी जाना चाहिए जब आपकी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो। आप 5 से 6 घंटे डेली सिटिंग करने की स्थिति में हैं, खुद से 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, खुद का स्टडी प्लान बना सकते हैं या खुद का रिवीजन शेड्यूल बना सकते हैं, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं, मॉक टेस्ट है, स्टैंडर्ड बुक्स है, वो खुद से अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ये रास्ते पे आपका स्वागत है। आप आराम से सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन पा सकते हो, होता भी स्टूडेंट का। अब आते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका यानी कि कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। तो यह विकल्प आपके लिए तब है जब आप पहली बार तैयारी कर रहे हो। देखो, अभी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से जनरली हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, बिगनर हैं, तो आपको कोचिंग की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो। अगर आपका सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज क्लियर नहीं है तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको, कई बार ये होता है कि जैसे हमारे साथ में भी होता है, कई बार कोई चीज हमें समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब से जाके हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाती है। अगर आप भी उस कैटेगरी के स्टूडेंट है कि आपको खुद से पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं और टीचर आपको बता देता है उसको सिंपल भाषा में, अगर आपके कॉन्सेप्ट टीचर से क्लियर हो रहे हैं, एक्सपर्ट से क्लियर हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए कोचिंग है। केवल आपका लक्ष्य नेट नहीं है बल्कि जीआरएफ है तो भी हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि नेट तो बेसिकली हो जाता है, लेकिन जीआरएफ तक पहुंचने के लिए आपको क्वालिटी मटेरियल, गाइडेंस, पीवाईक्यूज, मेंटरशिप, इन सब की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको रेगुलर क्लास, टेस्ट, मेंटरशिप और डाउट सपोर्ट की जरूरत है तो फिर आपको सेल्फ स्टडी के साथ में कोचिंग का विकल्प भी चूज करना चाहिए।
लेकिन बात यह है कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखो जी, सबसे पहले ये सेल्फ स्टडी है और ये आपकी कोचिंग है। तो सेल्फ स्टडी के देखो क्या फायदे हैं कि कम खर्चे में आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना। आप अपनी स्पीड के अनुसार पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको रिसोर्सेज खुद करने होंगे। आपका फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहेगा, है ना, और खुद का रिवीजन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन डिसिप्लिन यहां पर आपको बहुत बहुत जरूरी है, वो रखना पड़ेगा। और आपकी खुद को आपको प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो यहां पर देखो आपकी एक स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक तैयारी हो जाएगी। रेगुलर क्लासेस मिलेंगी तो डिसिप्लिन आपका रहेगा। नोट्स, पीवाईक्यूज, टेस्ट एक ही जगह पे आपको मिल जाते हैं जब आप कोचिंग करते हो, और एक फिक्स रूटीन रहता है कि भाई हमें दिन के इतने घंटे तो सर और या हमारे मेंटर के साथ में बिताने ही पड़ेंगे जो हमें पढ़ा रहे हैं। रेडीमेड एक स्टडी प्लान आपको देते हैं जो भी कोर्सेज वगैरह आप ज्वाइन करोगे। मेंटरशिप और डाउट सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिल जाता है जब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे। रेगुलर टेस्ट रहते हैं जिससे कि आपकी प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये बेसिकली सेल्फ स्टडी और कोचिंग के फायदे और नुकसान है आपके। अब देखो आप कौन सी कैटेगरी में हो, है ना। आप, मैं जो प्रश्न आपसे पूछता जा रहा हूं खुद को रख के देखना, है ना। जैसे मैं जो आपसे सवाल करूं एक बार खुद को इमेजिन करना और फिर आप देखना कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या आप सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। पहली चीज, अगर आप पहली बार यूजीसी नेट दे रहे हैं तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी का कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है ना, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कमजोर है, तो क्वालिटी कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। देखना, इस शब्द को फोकस कीजिएगा, क्वालिटी कोचिंग। कोचिंग तो बहुत है, हर दिन कोचिंग खुलती है यूजीसी नेट की। पहले नेट दिया है लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ तो टारगेटेड कोचिंग प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपके लिए काम कर सकती है। नेट क्वालिफाइड है और आप जीआरएफ लक्ष्य है तो यहां पर आप सेल्फ स्टडी, टेस्ट सीरीज और रिवीजन से भी काम चल जाएगा। इस स्थिति में देखो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है जनरली, है ना। मैं एक जेन्युइन एडवाइस आपको कर रहा हूं, अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप सेल्फ स्टडी करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए और रिवीजन से भी आपका काम चल जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले से स्ट्रॉन्ग है तो सेल्फ स्टडी भी पर्याप्त हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अच्छी है तो सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। लेकिन अगर बार बार आप तैयारी कर रहे हो और बार बार आपका स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, देन फिर आपको मेंटरशिप की जरूरत है। मेंटरशिप मतलब आप किसी टीचर से बात करो, उसके गाइडेंस में आप तैयारी करो। अगर बार बार सेम ही रिजल्ट आ रहा है, सेम ही आपके 2, 4, 5, 10 नंबर से आपका जीआरएफ रुक रहा है, तो फिर आपको डेफिनेटली आपके मेंटर से बात करनी चाहिए, है ना। अगर आपका बजट सीमित है तो भी देखो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, उनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन उस केस में आपको बहुत डिसिप्लिन, है ना, बहुत ही सावधान रह के आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये है। अब देखो, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है तो मैं आपको 5 एडवाइस देना चाहूंगा। 5 चीजों का ध्यान रखना जब भी आप कोई कोचिंग को ज्वाइन करो, है ना। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले इन 5 चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। एक तो फैकल्टी की क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो जिससे आप पढ़ रहे हो उसका खुद का जीआरएफ हो। सबसे पहली चीज तो ये देख लेना, जो आपको गाइड कर रहा है। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आपको चीजें इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा खुद का जीआरएफ क्वालिफाई है। मैंने पीएचडी स्कॉलर हूं, मैंने एसआरएफ मेरा अभी हो चुका है। तो मैं आपको इस पीएचडी से रिलेटेड, जीआरएफ से रिलेटेड, ये रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सारी चीजें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूं। मैंने खुद ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो टीचर ऐसा देखना जिसने खुद इस एग्जाम को क्वालिफाई किया हो, उसको समझ हो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उस एग्जाम की नस नस से वो वाकिफ हो। तो एक तो उसी कोचिंग में आप जाना जिसका स्टडी मटेरियल अपडेटेड हो। यानी कि देखो कई बार क्या होता है कि कोचिंग 5-5 साल तक उसी मटेरियल से पढ़ाती रहती है, रिकॉर्डेड वीडियो देती रहती हैं, वो सब चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है, हर साल पेपर है वो बहुत डायनेमिक आता है, हर साल कोई ना कोई नई चीज आती है। तो उसके अनुसार अगर स्टडी मटेरियल अपडेट नहीं हो रहा है तो आप एक बार सोचिए उस कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो कंटेंट कॉन्सेप्चुअलिटी रिलायबल है और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है, उसी कोचिंग के ऊपर आप जाइए। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट आपको अगर वो दे रहे हैं, पर्याप्त संख्या में करवाए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट की क्वालिटी अच्छी है और उन मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस भी मिलता है, तो आप उस कोचिंग पे जा सकते हैं। डाउट सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये होता है कि हम कोर्स तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद में ना टीचर मिलता है ना सपोर्ट टीम मिलती है, तो ऐसे कोचिंग से आपको बचना चाहिए। तो वो कोचिंग जहां पर आप कोर्स लेने के बाद में आपको रेगुलर टीचर क्लास में पूछ रहा है, आपके डाउट सोल्व कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, तो वो कोचिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है।
रिवीजन सिस्टम, जैसे हम क्या करते हैं कि जब भी आपका एग्जाम आता है तो उससे पहले हम एक क्रैश कोर्स चलाते हैं, और उस क्रैश कोर्स में जितने भी हमारे बच्चे होते हैं उनको हम एनरोल करवा देते हैं, जिससे कि उनका रिवीजन भी हो जाए। तो हम हमारे हर बैच में रिवीजन क्लासेस हैं वो रखते हैं, स्पेशली पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि वो लास्ट तक कंप्लीट होता है, लेकिन पेपर 1 में हमारे जितने भी बैचेस हैं उन सब में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको क्रैश कोर्स दिया जाता है और रिवीजन क्लासेस लगाई जाती हैं। तो क्या पुराने टॉपिक्स को सिस्टमेटिकली रिवाइज करवाया जाता है, तो ऐसे कोचिंग आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोचिंग का मतलब ही है कि यार कुछ एक्स्ट्रा मिले आपको, जो आपकी कमी है उसको सुधारे, जो चीजें आप खुद से नहीं कर पा रहे हो वो आप किसी कोचिंग में जाके मिले, तब तो देखो कोचिंग का फायदा है। तो अब देखो मैंने इतनी चीजें आपको बता दी है, अब आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर लीजिए, ये नंबर है, यहां पर कॉल करना, वो आपको बता देंगे, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। विजन जीआरएफ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप हमारी सपोर्ट टीम से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और सही तरीके से आप तैयारी कर पाओ। ठीक है, अब देखो आपके हाथ में है, आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करो और आप कोचिंग की तैयारी करो। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कि किस स्थिति में आपको कोचिंग ज्वाइन यहां पर करनी चाहिए। अब जो स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो देखो पेपर 1 का हमारा जो बैच अभी चल रहा है वो एकलव्य बैच है फॉर द यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए। तो हमारे साथ में जुड़ोगे तो ये हमारी सारी फैकल्टीज है, मैं आपको 3 यूनिट पढ़ाऊंगा, सिमरन मैम 3 यूनिट पढ़ाती हैं, सरोज मैम 2 यूनिट पढ़ाती हैं, धर्मेंद्र सर आपको 2 यूनिट पढ़ाते हैं। ऐसे करके हमारी पूरी टीम पेपर 1 को बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयार करवाएगी। साथ में राजस्थान सेट के लिए भी आपका पेपर 1 का हमारा बैच चल रहा है। इसके साथ में जितने भी पेपर 2s हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, फोरेंसिक साइंस है, इन सब के बैचेस भी आपको विजन जीआरएफ के ऐप पर मिलेंगे। ये हमारा नंबर है, यहां से हम बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अच्छी बात देखो अभी ये है कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर अप टू 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बस एक कोड लगा देना रक्षा 30, जैसे ही रक्षा 30 कोड लगाएंगे तो अप टू 30% इंस्टेंट डिस्काउंट है जो आपको हमारे सभी बैचेस पर मिल जाएगा, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी राखी टू एवरीवन।